ये इच्छाधारी नाग नागिन नृत्य कर रहे थे क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी। आज के ही दिन नाग देवता के आशीर्वाद से मंगलसूत्र प्रकट होने वाला था, जिसे नाग देवता की मूर्ति पे चढ़ाकर सदा के लिए इंसानी रूप में रहने वाले थे। तभी नागिन देखती है मंगलसूत्र प्रकट हो रहा है, लेकिन उसको चारों तरफ से सैकड़ों सांप घेरे हुए थे। लेकिन लड़का उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। इस मंगलसूत्र के लिए इन्होंने सदियों से इंतजार किया था। लड़का अपनी पूरी ताकत झोंक कर आखिरकार वो मंगलसूत्र प्राप्त कर लेता है, जिसे ले जाकर बड़ी श्रद्धा से नागदेव की मूर्ति पर अर्पण कर देता है। मंगलसूत्र डालते ही नागदेव की आंखें खुल जाती हैं और उनकी शक्ति से ये इच्छाधारी नाग नागिन इंसानी रूप में आ जाते हैं। ये लोग बहुत खुश थे, इनकी बरसों की इच्छा आज पूरी हुई थी। लेकिन तभी विक्रम, जो अपनी प्रेमिका को घर से भगाकर लाया था, उसकी नजर नागदेव पे अर्पित मंगलसूत्र पर पड़ा। वो उसे निकालकर अपनी प्रेमिका को पहना देता है। ये देखकर इच्छाधारी नाग भड़क जाता है और गुस्से से विक्रम को मारने लगा। दोनों के बीच लड़ाई होने लगा। तभी विक्रम की पत्नी नाग को डंडे से मार देती है, जिससे वो गिर कर मर जाता है। ये देख नागिन क्रोधित हो जाती है और विक्रम को मार देती है। साथ ही उसकी पत्नी को श्राप देती है कि तुम आज से दिन में औरत और रात में नागिन बन जाओगी। 100 साल बाद नागिन अपने प्यार को ढूंढते हुए पुजारी के पास जाती है और उन्हें अपने प्यार के पुनर्जन्म के बारे में पूछती है। पुजारी अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो पता चला कि विक्रम का दूसरा जन्म हो चुका है और आज ही उसकी शादी है। कहीं नागिन का दिल टूट ना जाए, इसीलिए पुजारी उसे कुछ भी नहीं बताते, जिससे वो गुस्से में खुद ही पति को ढूंढने निकल जाती है। विक्रम का फोटो देख कुछ लड़के कहते हैं, ये तो मेरे साथ बिल्डिंग में काम करता है, चलो तुमको उससे मिला दूं। नागिन भी उसके साथ खुशी खुशी बिल्डिंग में चली जाती है। दरअसल इन लड़कों की नीयत में खोट था, वो इसकी इज्जत लूटना चाहते थे। जब लड़की को इनकी असलियत का पता चला तो वो हाथ जोड़कर छोड़ देने की विनती करती है, लेकिन इनका इरादा छोड़ने का नहीं था। तभी लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो नागिन के रूप लेने लगी, जिसे देख लड़के स्तब्ध रह गए। वो भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नागिन एक एक करके सभी को मारने लगी। कुछ तो जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद जाते हैं। विक्रम विवाह करके हनीमून के लिए इस होटल में आया था। उसे लगा आज उसकी पहली रात है, कोई विघ्न ना उत्पन्न हो जाए। लेकिन आदमी जिस चीज से भागता है वही उसके साथ होता है। अचानक से एक विशाल सांप उनके बीच आ टपका और लड़की की तरफ गुस्से से फुफकारा, लेकिन समय रहते विक्रम उसे दूर ले जाता है, जिससे नागिन उसे महज घूर के वापस लौट जाती है। दरअसल विक्रम के कुंडली में नागदोष था, उससे सिर्फ नागदोष वाली कन्या ही विवाह कर सकती थी। इससे पहले भी एक कन्या का विक्रम से सगाई होते ही रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई थी। जब ये लोग पंडित के पास जाते हैं, वो लड़की का कुंडली देख के बताते हैं, इसने झूठ कहा कि ये नाग दोष वाली कन्या है। अब नागिन इसे कभी भी मार सकती है, तुम इसे सांपों से बचाकर रखना, सांप से इसे खतरा है। अगली रात फिर से नागिन लड़की को काटने आई, लेकिन इस बार भी उसका निशाना चूक गया। वो उसका पीछा करते हुए बाहर तक दौड़ाती है, लेकिन कुछ दूर जाके लड़की गिर गई। इस बार नागिन नहीं चूकने वाली थी। तभी लड़की अपना विवेक का उपयोग करते हुए एक कड़ाही सामने कर देती है, जिससे नागिन का सर कड़ाही में फंस जाता है और लड़की इस बार भी बच जाती है। इतने में विक्रम और होटल के सहयोगी वहां पहुंच जाते हैं और सांप को पकड़कर एक ड्रम में बंद करके जंगल में फेंकने चले जाते हैं। एक लड़की